इंडिया गठबंधन की जो करारी हार हुई है, राजद को जो कम सीटें आई हैं या फिर कांग्रेस को जो कम सीटें आई हैं, वामदल को जो कम सीटें आई हैं, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो तेजस्वी यादव का है या फिर राजद का योगदान बड़ा है कि इंडिया गठबंधन कम सीटों पर जीत हासिल कर पाया। और ऐसा हम नहीं बल्कि दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य? तो दीपांकर भट्टाचार्य का मानना है कि हम जो सीटें हारे हैं, जो कम सीटें हमारे पास आई हैं, इसके पीछे सीट बंटवारा है। और सीट बंटवारा किसने किया? तो सीट बंटवारा राजद के हाथ में था, क्योंकि राजद ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी। उसने सीट बंटवारा तक नहीं किया। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने यह भी नहीं देखा कि कौन सी सीटें किसके हिस्से में जाएगी। तेजस्वी यादव ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, सीट बंटवारा भी नहीं हुआ इंडिया गठबंधन का। और उसके बाद दिल्ली में बैठकर सीट बंटवारा हुआ और कहा गया कि 9 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पाले में जाएंगी, 5 सीटें जो हैं वो वामदल के पाले में जाएंगी। ऐसी बातें उसके बाद सामने आई। 25 सीटें जो हैं वो राजद के पाले में जाएंगी, उसमें से 3 सीटें वीआईपी को दी गई। बाद में जब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का साठगांठ हुआ तो तेजस्वी यादव ने अपने में से 3 सीटें जो हैं वो मुकेश सहनी को दी और 22 सीटों पर खुद चुनाव लड़ा। तो इसमें दीपांकर भट्टाचार्य का मानना है कि भैया देखिए, गलतियां हुई हैं। गलतियां इस तरीके से हुई हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव को चुनाव लड़ना था, लेकिन कांग्रेस को आपने सीट नहीं दिया, उस पर आपने अपना उम्मीदवार उतार दिया और क्या हुआ? नतीजन ये कि आपका उम्मीदवार सबसे कम वोट लेकर आया। सिवान सीट जो है वो वामदल चाहता था, उस पर भी आपने अपना उम्मीदवार उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि तीसरे नंबर पर आपका उम्मीदवार हुआ। कई ऐसी सीटें हैं जो हम चाहते थे, अगर वो हमें मिलता तो हम जीत कर आते। कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस चाहती थी, अगर उन्हें वो मिलता तो वो जीत कर आती। आपकी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां से आप उतरते तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन आपने उन सीटों को किसी और के हवाले कर दिया। और इस नतीजे पर हम पहुंचे कि 9 सीटें जो है वो हम जीत कर आए। 10 सीटों का नुकसान हुआ है, एक निर्दलीय जीत कर आए हैं, लेकिन वो 9 सीटें जो हैं वो 20 में बदल सकती थी। यहां नीतीश फैक्टर भी काम आया है। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रहते तो हो सकता था कि जो अभी एनडीए की स्थिति है वो इंडिया गठबंधन की स्थिति रहती, बेहतर प्रदर्शन रहता और कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा रहता। ये दीपांकर भट्टाचार्य भी मानते हैं। वो मानते हैं कि गलतियां हुई हैं और इस गलतियों की समीक्षा बैठक करनी चाहिए ताकि विधानसभा में ये गलतियां ना हो। लेकिन तेजस्वी यादव से आप उम्मीद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो गलतियां करते हैं, समीक्षा बैठक होती है, लेकिन उस समीक्षा बैठक के बाद वो फिर वही गलतियां करते हैं जो वो कर चुके हैं। क्योंकि 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने टिकट बंटवारे में ही गलती की थी, कांग्रेस का मानना था। लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से वो गलतियां हुई, टिकट बंटवारे में गलतियां हुई और फिर नतीजन यही हुआ कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें जो है वो हासिल नहीं हुई। और अब दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि देखिए, उन गलतियों को फिर से ना दोहराया जाए, उन गलतियों को समझा जाए और उन गलतियों को समझ-बूझकर विधानसभा में तैयारी की जाए। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या तेजस्वी यादव इस गलती को स्वीकार करेंगे और इस गलती को स्वीकार करके उन तमाम चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि 2025 के चुनाव में नुकसान ना हो। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।